कैसे हो सब लोग? अब तो सब में मोटिवेशन पूरा कूट कूट के भर चुका होगा सुबह से लेकर। ठीक है, कुछ लोग जा भी रहे हैं, सबको अब मिल गया जो नॉलेज यहाँ लेना था। अब लास्ट में थोड़ा बहुत मैं भी अपनी ओर से जो भी मेरी जर्नी है उसके बारे में बताती हूँ। मेरा नाम पूजा मीना है और मेरी आरएस 2018 के अंदर 78 रैंक है। और मैं अभी जयपुर में ही सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हूँ। और इसके पहले हमारी लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग होती है और 1 साल में 6 महीने के लगभग हम ओटीएस में रहते हैं और 6 महीने के अंदर लगभग हमारी फील्ड ट्रेनिंग रहती है। तो इसके पहले मेरी फील्ड ट्रेनिंग उदयपुर में थी। तो फील्ड ट्रेनिंग में आपको अलग पोस्ट पर आपको लगाते हैं काम को सीखने के लिए। उसके बाद में आपकी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होती है और इंडिपेंडेंट पोस्टिंग में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग ही आपकी एसडीएम होती है, कुछ को सहायक कलेक्टर भी लगाया जाता है। तो ज़्यादातर की फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम ही होती है। तो अभी मैं इस पद पर हूँ। तो अभी सर ने आपको जो भी जर्नी थी, जो भी कैसे पढ़ाई करनी है, स्प्रिंग बोर्ड में कैसे होता है, वो सब तो आपको बता ही दिया होगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं वैसे मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो अपने गांव से हुई है। मैं सवाई माधोपुर की रहने वाली हूँ और उसके बाद में मेरा कॉलेज महारानी कॉलेज से हुआ है। और महारानी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया और मेरा फाउंडेशन बैच था यहाँ पे। तो फाउंडेशन बैच में लगभग 1.5 साल तक पूरा बैच चलता है। उसके बाद में कंटिन्यूसली मेरी प्रिपरेशन रही और कंटिन्यूसली जैसा जैसा मुझे गाइडेंस मिलती गई उस गाइडेंस के हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। क्योंकि दिमाग में हमेशा ये क्लियर था कि आरएस की एग्ज़ाम तो एक बार ही देनी है लाइफ में, दोबारा आरएस की एग्ज़ाम नहीं देनी। दोबारा देंगे तो फिर आईएएस की देंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी जो मेरी चीज़ है वो थी कि मटेरियल बहुत कॉन्क्रीट था मेरा। और दूसरा था कि पूरी जो गाइडेंस थी कोचिंग की, जैसा सर बोलते थे मैं वैसा वैसा करती थी। और जो क्लास में आपको जो भी बोला जाए ना, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए आप उस सिलेबस को फॉलो कीजिए और जो नोट्स है, टेस्ट वगैरह देना, वो सब आप फॉलो करते जाइए। तो मतलब सर ने कहा कि तुम जो बाकी सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है। अब सर आए, उनकी जर्नी बिल्कुल अलग है। मैम आए, मैम की जर्नी बिल्कुल अलग है। मेरी जर्नी बिल्कुल अलग है। पर सबकी जर्नी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है सबने बहुत हार्ड वर्क किया होता है। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी में काफ़ी साल लगते हैं। ये हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे कितना धैर्य के साथ हम उस पद के ऊपर रुक पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपने ही बताऊँ तो मैंने यहाँ पे पूरे साल भर तक तो पूरी क्लासेस लेती थी और उस क्लासेस के बाद में जो भी क्लासेस में पढ़ाते थे, जैसे आपका सेमिनार है, आप जब क्लास ज्वाइन करोगे उसके बाद में आपको पता लगेगा कि हर दिन आपकी क्लास होगी, उस क्लास को आपको घर जाके रिवाइज करना होगा। वापस पूरे साल भर तक ये जो रिदम है ना, इसको मेंटेन करके रखनी होगी हमें। क्लास में टेस्ट होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे। जो एक एक टेस्ट है ना, उसकी भी अपनी एक कीमत होती है। तो स्टार्टिंग के हम 3-4 महीने तो टेस्ट देते हैं, लेकिन पूरे साल भर तक वो टेस्ट आपको देना और फिर बात आती है कि याद भूल जाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे हम। तो रिवीजन के लिए वो टेस्ट आप सिंसियरली फॉलो कीजिए। और आपके अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछें। तो जिसके भी कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। मानसिकता तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि राइट गाइडेंस मिली है ना। सिलेबस मिल गया, सिलेबस के हिसाब से जो मटेरियल था वो पूरा पूरा मटेरियल मिल गया, जैसा बोला गया वैसा किया, फेथ रखा उन नोट्स के ऊपर। मेंस और प्रीलिम्स दोनों अलग अलग नहीं होते, क्योंकि कोचिंग में जब आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा तो पूरा मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो फाउंडेशन के आपके जो नोट्स होंगे वो मेंस ओरिएंटेशन से नोट्स होंगे। तो मेंस की तैयारी आपकी फाउंडेशन के साथ ही होती है। फाउंडेशन में उल्टा प्रीलिम्स के ऊपर कम फोकस होता है, क्योंकि वो अपने आप ही मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप में हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो हमें चीज़ें पता नहीं होती, पर धीरे 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 आप जब पूरा पढ़ चुके होंगे आपको खुद को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। एक दिन में हमारी नॉलेज नहीं बढ़ पाती। वो एक लाइन है ना कि हज़ारों मील की दूरी छोटे छोटे कदमों से तय होती है। तो आप हर दिन पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, उससे आप लास्ट तक पहुंच पाओगे।
और अगर ये इंटीग्रेटेड बैच है तो जो जिनका अभी कॉलेज में जो जाएंगे तो वो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप आपकी कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय कीजिए। कॉलेज आप जाइए, कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलेज लाइफ। और बाकी जैसे मैं 1 डेढ़ साल तक यहाँ थी, तो वो मेरी कॉलेज लाइफ भी थी एक तरीके से। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखना, और ये थोड़ा लंबी जर्नी रहेगी, है ना? इसमें आपको 1 डेढ़ 2-3 साल तो आप ये मान के चलिए कि आपको आपका टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही करना है। इधर से उधर भटकाव हमें बिल्कुल नहीं करना। तो 3-4 साल का आप मान के रखिए कि हमें ये तैयारी करनी है, और जब आप एक बार इस तैयारी को, ये जो बेस है आपका, ये नींव मजबूत हो जाएगी, तो बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं वो भी आप इज़िली क्रैक कर लोगे। अभी जो सर गए थे वो आईएएस का भी उन्होंने क्रैक कर लिया, आरएस का उनका इंटरव्यू है, एसआई का इंटरव्यू उन्होंने दिया ही नहीं। तो इतनी सारी एग्जाम्स वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार यहाँ जो पढ़ा उससे उनका बेस मजबूत हो गया। जब आपकी एक बार नींव मजबूत हो जाएगी, उसके बाद में आप खुद भी आगे तैयारी कर सकते हो, और धीरे 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 वैल्यू ऐड होती जाएंगी आपकी चीज़ें। और दूसरा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है और आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो आप एक बहुत अच्छा सर्किल बनाइए पढ़ाई के लिए, अच्छे दोस्त बनाइए, और डिस्कस करके पढ़िए, चीज़ों को एक दूसरे को सुना सुना के पढ़िए, और धीरे 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 पढ़िए। ये बहुत लंबी दूरी है, आपको यहाँ पे आपको कछुआ चाल से चलना है धीरे धीरे, है ना? एक बार में अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करनी है स्टार्टिंग में। तो लंबी दूरी है, इसको आप धीरे 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 तय कीजिए, और ज़िंदगी में आराम से आगे बढ़िए। कोई मतलब बहुत मर मर के भी आपको नहीं पढ़ाई करनी, पर रेगुलरिटी के साथ डेली 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 कुछ कुछ पढ़ना है, और आप क्वेश्चन पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पूरे नहीं हो पाते थे, तो दूसरे पे हम जाएंगे कैसे, है ना? क्योंकि जब लास्ट में हमारे पास इतने सारे कॉपी हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे एक सर, साइंस वाले सर थे, वो कॉपी नहीं बोलते थे, वो कोपे बोलते थे कि तुम्हारे कोपा, इतने सारे कोपा हो जाएंगे तुम, तो वो कॉपी पूरे पढ़ लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। और टाइम टू पूरा सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा, सारी चीज़ें कवर हो ही जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें नई नई आएंगी, मेंस के टेस्ट सीरीज में उनके मॉडल आंसर मिलेंगे, और वो चीज़ें फिर आपके नोट्स में आप ऐड करते हुए जाना। तो नोट्स हमेशा आप यहाँ बैच ज्वाइन करो तो बहुत ही खुले खुले लिखना, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ऐड होने वाली है। और एक और चीज़ है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको आता भी हो ना, तो उसके प्रति ये मत रखना मन में कि ये सब्जेक्ट मुझे आता है, सामने वाला टीचर इसको सही से नहीं पढ़ा रहा है, तो वो आपका सब्जेक्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, और वो मेरे नोट्स सबसे बेकार नोट्स है, मैंने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे पढ़ना उन्हीं को पड़ता है एट लास्ट। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने पूर्वाग्रह से दूर रख के, टीचर जो बता रहा है, जैसा बता रहा है, उसको एक बार तो सुनो, ढंग से सुनो, उसके बाद में आप फिर मतलब नोट्स को अच्छे से बना के रखना है, और लास्ट टाइम तक एक ही नोट्स को पढ़ना है, बार 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 सिलेबस को चेंज नहीं करना आपको। आपके दिमाग में ये मेमोरी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति उस वाले पेज पर है, वहाँ सर ने इसको ही लिखाया हुआ है। और आपको कोई चीज़ नहीं भी याद रहती है ना, तो आप या तो कोई स्टोरी फॉर्म में लिख लो, सर जो कहानी सुनाते, ताकि वो चीज़ याद रह पाए। तो जैसा आपको अपने हिसाब से उचित लगे, जैसे आप याद कर पाओ, उसको वैसा लिखने की कोशिश करना। और सबका याद करने का, सबका अपना अपना एक ढंग होता है, किसी को भी पूरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश मत करो। और यूट्यूब पे हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि उसने वैसा कहा, उसने वैसा कहा, तो देखो सबको, लेकिन उनसे इंसाइट लो, आप उनको पूरी तरीके से ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अभी मैं यहाँ जो बोल रही हूँ, हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका बिल्कुल अलग होगा। हम भी कल वहाँ थे, हमने भी सबकी सुनी है, और हम यहाँ पहुँचे हैं, तो करो, सुनो सबकी, लेकिन लास्ट में अपने मन से करो उसको। इंटरव्यू की अलग से कोई तैयारी नहीं होती, जो मेंस का जो सिलेबस होता है वही उसी को वापस पढ़ना होता है, और मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं बस। हेलो मैम, हाँ, बोलो। मेरा आपसे 2 क्वेश्चन है। जैसे मैं अभी जॉब में हूँ, तो उसके लिए कैसे करें आरएस की तैयारी? और दूसरा, जो टेस्ट होते थे यहाँ, तो उसमें आपकी कौन सी रैंक आती थी वो? टेस्ट में रैंक कभी ऊपर आती थी, कभी नीचे आती थी, टेस्ट का कोई फिक्स नहीं है। जब अच्छे से तैयारी करके देते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि तुरंत हमें चीज़ें याद रहती है। पर हाँ, टेस्ट में मतलब 100 में रहती थी रैंक, 100 में भी, कभी 200 में भी। तो टेस्ट आपको देना है, कुल मिला के रैंक पे कोई डिपेंड नहीं है। हमें खुद को, खुद के प्रति ईमानदार रहना है कि ये टेस्ट मैं दे रही हूँ बस। तो टेस्ट को देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि
तैयारी तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक रुकना बड़ी बात होती है अपने आप में। टेस्ट आपको आए या नहीं आए, आप पूर्व ज्ञान के आधार पे भी कुछ ना कुछ तो लिखोगे, और जो मार्क्स है वो किसी को हमें दिखाने नहीं है, किसी को साबित नहीं करना क्लास में कि उसके उतने आए, उसके उतने आए। खुद के लिए टेस्ट लिखना है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें वो टेस्ट लिखना है। तो टेस्ट आप दीजिए। और दूसरा सवाल आपका कि जॉब का है, तो जॉब में आप या जॉब का अपने आप में आपके पास एक बेनिफिट है कि आप इकोनॉमिकली सेफ हो, तो जितना टाइम आपको मिलता है उसमें आप तैयारी करने की कोशिश कीजिए। और अगर छुट्टी मिल पाती है आपको, ईओएल मिल पाती है, तो आप एग्जाम के टाइम पे छुट्टी लेके पढ़ाई करने की कोशिश कर सकते हो। हाँ। मेरा मीडियम खुद का हिंदी है। फोर्थ पेपर में मैंने थोड़ी सी कमजोरी, मेरे नंबर टॉपर्स के बराबर नहीं है, कम है, तो मैंने थोड़ी लेट तैयारी स्टार्ट की थी फोर्थ में। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट्स क्लास में जो करवाते हैं वो किया, उसके अलावा उसके बाद में जब मेंस पास में थी तो रोज सर को लिख के चेक करवाते थे, हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों को लिख के मैं चेक करवाती थी सर से। कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो लास्ट ईयर के जितने भी वो आ चुके हैं ना क्वेश्चंस या कॉम्प्रीहेंशन के जो भी टाइटल है, उन सबको आपको लिख लेना है आपकी कॉपी में। एक एक टॉपिक लास्ट ईयर जो आ चुका है वो तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए, और उनकी प्रैक्टिस करो तो हम धीरे 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 दिमाग में थॉट बनने लगते हैं, और सारे जितने भी टॉपिक्स है इंटरकनेक्टेड तो होते ही हैं। और दूसरा, आपके पास में आपका सिलेबस हमेशा होना चाहिए, और सिलेबस आपको याद होना चाहिए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़ें आपके पास में हमेशा आनी चाहिए। आप इनकी या तो दो दो कॉपी निकलवा लो, एक आपके बैग में रखो, एक आपके घर में रखो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि फ्री का ये सिलेबस है और मेंस का ये सिलेबस है। और ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे। हमने तैयारी की, एक डेढ़ साल कोचिंग में पढ़े, उसके बाद में एक साल बाद में वैकेंसी आई तो एक साल तक कंटिन्यूसली पढ़ाई की, उसके बाद में 2019 में मेंस हुआ, तो पूरे 2017 हमने कोचिंग की, पूरे 18-19 मतलब 2.5 साल बाद में मेंस लिखा। तो बहुत लंबा टाइम था, तो धीरे 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 क्वालिटी अपने आप में आने लगती है। पर ये था कि इन 2.5 सालों के अंदर, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर में हर बार स्प्रिंग बोर्ड तो आती ही आती थी, क्योंकि हमें नॉर्मल है, सबको ये लगेगा कि यार क्या होगा, कोई दूसरे एग्जाम दे कि नहीं दे, होगा अभी कि नहीं होगा। तो सर से मिलने के लिए, मैं मेरे दोस्त सब यहीं पढ़ाई करते थे, उनसे मिलने के लिए तो मैं कोचिंग के टच में थी कंटिन्यूसली। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है मोटिवेशन के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। तो आप टीचर्स के टच में रहना हमेशा, और आप अच्छे दोस्त बनाना जो आपको मोटिवेट करे, आप उनसे कोई भी समस्या हो तो साझा कर सके, पढ़ाई से रिलेटेड हो या और कोई दूसरी समस्या हो। नहीं, वो तो दोस्त आप वो बनाओ ना जो पढ़ाई में वो भी उतने ही फोकस्ड हो जितने आप खुद फोकस्ड हो, है ना। पढ़ना, यहाँ पे जब आए हैं पढ़ने के लिए आए तो फिर पढ़ो। और जिनका कॉलेज है वो, उनका लंबा टाइम है, 3 साल तक का टाइम है, तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है। और जिनका कॉलेज है वो साथ में दूसरी टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, जो उनको लंबा समय तय करना है उनके लिए। तो सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी रहेगी, सबकी अलग अलग रहेगी। बट हाँ, आप स्टिक रहोगे इस जर्नी में, इसके साथ पूरी तरीके से ईमानदार रहोगे, लास्ट टाइम तक आप डटे रहोगे, तो आप डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे इस एग्जाम को। और सवाल पूछिए। जैसे मुझे लगता था कि मुझे पॉलिटी आती है, और दिलीप सर मुझे ये बोलते थे कि तुझे बहुत बड़ी भयंकर गलतफहमी है कि तुझे पॉलिटी आती है। और मुझे पता था कि मुझे आती है नहीं आती, लेकिन मुझे लगता ज़रूर था कि मुझे आती है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, या तो आप उससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है स्टार्टिंग से, 12th के बाद से। तो मेरा साइंस थोड़ा वीक था और मैथ्स भी मेरी वीक थी। तो साइंस के लिए या तो यहाँ जो पढ़ाते थे उसके बाद में नई चीज़ें समझ में आती थी तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो उनको, बाकी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ समझ में आ ही जाती है। और इकोनॉमी, मुझे इकोनॉमी और साइंस वो दोनों मेरे लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स थे, तो उन दोनों को बहुत मतलब पढ़ के ऐसे मज़ा आता था कि ऐसे रॉकेट लॉन्च ऐसे होता है क्या। तो उस टाइम पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सर ने जब बताई, अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, तो अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, आप जानने की इच्छा रखो कि काम होता है कैसे। तो और उसके बाद में आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस होते हैं, आप उनको देख सकते हो, नई चीज़ें समझ में आती है। और मटेरियल को ना बहुत कम करके रखना है,
अभी इस टाइम पे मार्केट में चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि आपको ये कोशिश करनी है कि मैं क्या नहीं पढ़ूँ, है ना? इधर आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ यहाँ से मिलेंगी, कुछ वहाँ से मिलेगी। पर कोशिश करना कि आप एक ही मटेरियल पे लास्ट टाइम तक बने रहो। प्री में भी आप वही नोट्स पढ़ना और मेंस में भी आप वही नोट्स पढ़ना फाउंडेशन के। ऐसे मत करना कि मेंस के टाइम पे दूसरे नोट्स ले लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में उनकी एक पिक्चर होती है कि ज्योग्राफी में मुझे अभी भी अपने नोट्स पता है कि ज्योग्राफी में उस जगह मेरा मैप बना हुआ है, और आगे कोई भी तैयारी करते हैं तो हम उन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं। तो मेरे पास अपने सारे नोट्स रखे हुए वैसे के वैसे। तो नोट्स को बहुत सही संभाल से रखना, लास्ट टाइम तक आपकी वही कम। इवन आप इंटरव्यू में जब तैयारी करोगे तब भी उन्हीं नोट्स को पढ़ोगे। तो कोशिश करना कि लास्ट टाइम तक वही नोट्स बना के रखो, और बाहर से कोई भी चीज़ पढ़ो तो उनको उन्हीं नोट्स में आप ऐड ऑन करते जाना, अलग से मत बनाना। अलग से कुछ पेजेस में लिखेंगे तो पेजेस खो ही जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश की धीरे 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 रोज के 2 पर्यायवाची याद कर लिए, 2 विलोम शब्द याद कर लिए। कितने याद रहे या नहीं रहे वो अलग चीज़ है, पर हम उनसे फेमिलियर तो होंगे, है ना? तो उनसे फेमिलियर होंगे, जब एग्ज़ाम आएगी तो हमें थोड़ा डर कम लगेगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए डेली का डेली। न्यूज़पेपर में कोई भी सरकार ने किसी भी योजना की घोषणा की है, आपने पढ़ा, आप उससे तो एक बार परिचित तो हो गए, उसके बाद में आप जब मैगज़ीन पढ़ोगे, जब आपकी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा तो सही ये योजना वहाँ थी, इसको मैंने पढ़ा था। तो आप उसको दूसरी बार पढ़ रहे होंगे। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको लंबे टाइम तक रखना है। और फिर धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप से आगे बढ़ती जाएँगी। स्टार्टिंग में आप जो यहाँ कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, स्टार्टिंग में आप उसको अच्छे से पढ़िए। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहो? करंट मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, है ना? न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो अपन पढ़ नहीं सकते। हम पत्रिका या भास्कर में से एक पढ़ते थे बस। तो पत्रिका भास्कर रोज़ मेरी सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। कुछ लोग शाम को पढ़ते हैं पर मैं सुबह पढ़ती थी। उसके अलावा मंथली मूमल आती थी हमारे टाइम पे, तो मैं मूमल पढ़ती थी। फिर उसके बाद में थोड़ी चीज़ों को लेकर समझ बढ़ी, बैच में थोड़ा दिमाग में गई चीज़ें। उसके बाद में फिर थोड़े टाइम बाद, मतलब 5-6-7 महीने बाद में फिर थोड़ा-थोड़ा विज़न पढ़ना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में नहीं किया था, लेकिन अब लास्ट टाइम पे लगा कि आगे जाके वो दूसरे एग्ज़ाम भी देनी है साथ में, तो फिर विज़न पढ़ना स्टार्ट किया। तो कॉन्क्रीट रखना, बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं रखना। हेलो मैम, हेलो। मेरा सवाल एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए है कि अपने जैसे घर पे पढ़ते हैं तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं प्री प्लस मेंस में एक साथ आते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आ गया, तो वो तो अपना मेंस का और प्री का एक साथ अपने तैयार कर सकते हैं। ठीक है। पर अपने जो सिर्फ मेंस में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या अपने को इतना टाइम मिल जाता है प्री के बाद में कि अपन उसको कवर कर सकें पूरा कम्प्लीटली? अगर देखो आपके प्री के पहले पॉलिटी और ये मेंस वाले सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है ना, तो टाइम मिल जाएगा आपको उनको करने का। और आपके पास अभी टाइम है तो आप एक बार तो अभी उनको पढ़ के रख सकते हो। और सेल्फ स्टडी का है कि सेल्फ स्टडी बेशक आप कर सकते हो, मटेरियल मार्केट में मिल ही जाता है, आप बुक्स भी रेफर कर सकते हो। पर मैंने पर्सनली उन छोटे सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग के नोट्स ही देखे थे, और अलग से देखने का मुझे लगा कि इतना कोई यूज़फुल नहीं होगा, और टाइम तो था ही। और मैम करंट के लिए मूमल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने का अपने को है क्या इसमें? मूमल के अलावा मैं उस टाइम पे फिर मेरे को यूपीएससी की तैयारी भी करनी थी आगे, तो फिर मैं विजन पढ़ती थी साथ साथ में। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, विजन या क्रॉनिकल, जो भी दृष्टि की, जो भी आपको एक ठीक लगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये आपको बर्डन नहीं रखना मैगजीन का। स्टार्टिंग उस मैगजीन को समझने के लिए भी आपके दिमाग में पहले नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटी की भी, इकोनॉमी की भी, कल्चर की भी। तो वो आपको बाद में करना है, अभी तो आपको आपका बेस मजबूत करना है। तो आप ये कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। ये लंबी जर्नी होती है, धीरे 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 आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में आप बिल्कुल फ्री होकर पढ़िए, जो भी चीज़ आ रही है आपके लिए हर चीज़ नहीं होगी। लास्ट में जाके आपको बस ये है कि आप कौन कौन सी चीज़ छोड़नी होती है। तो एक ही चीज़ बस, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन सब के मॉक भी देखिए आप, और मतलब उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिए, और वो भी देखिए मेंस जो हो चुकी है वो। तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन याद होने चाहिए, या फिर कहूँ याद तो मैं स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे, पर आपके दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कि हिस्ट्री में आज सर ने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो कितने सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से अब तक आ चुके हैं मेंस में भी और प्री में भी, और अब मैं आगे क्या पढ़ूँ उन क्वेश्चंस को देख कर कि मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो जितने भी सेक्शन है ना अपने पूरे सिलेबस के, उन सिलेबस को आप क्वेश्चन पेपर निकाल के उसके हिसाब से आप देखिए उसको। और ये इंटीग्रेटेड बैच है तो यूपीएससी की तैयारी भी इसमें साथ में होगी,
तो सर ने बता दिया होगा यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी के भी वही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो सबसे पहले, तो उनको सॉल्व करो, मॉक पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर देने की कोशिश करो। और जो बेस है वो तो एक बार आपका यहाँ रह ही जाएगा, और जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है वो सी सेट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें आने वाले टाइम में, जब भी आपको देनी हो तो धीरे 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 फिर आपका हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? अब 2 बज चुके हैं वैसे, सबको अब जाने की जल्दी भी है। और कोई क्वेश्चन आपका कोई पूछना चाहो तो? किससे? तो ऑनलाइन भी तो आपके टेस्ट तो होंगे ना, मॉक भी होंगे आपके, रिटर्न भी होंगे। तो आपके अंदर उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आज मंडे को यहाँ क्लासरूम में टेस्ट हो रहा है तो आप भी आपके घर पे बैठ के टेस्ट लिखो और उसको अपलोड करो। उसके बाद में कॉपी चेक होके आपके पास में आएगी, और उसमें फिर आप देखो कि कितनी कमी थी, कितना उसको और मैं बेहतर लिख सकता था। तो आप चेक करो, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि आप मॉक सारे टेस्ट वगैरह सारे दो। ठीक है। और क्लास के जितने भी टेस्ट है सारे टेस्ट लिखने हैं आपको। जितनी बार आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सिलेबस, पीवाईक्यू और क्लास टेस्ट, और जो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है नोट्स, वो सारे, ये आपके कुंजी है उसकी सिलेक्शन की। मतलब मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये सही हुआ, मतलब मैंने यही फॉलो किया और मुझे इसमें सफलता भी मिली। और किसी को कुछ पूछना हो तो? अब ये नई महामारी सोशल मीडिया ही है आज के टाइम की। सोशल मीडिया एकदम से भी आपको कट ऑफ नहीं होना है ना। एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग हमें थोड़ा सा सोशल होने की ज़रूरत है, पर उसको लिमिट में रहना है आपको। अब ये नहीं कि आप रील्स बना रहे हो और डालने लग रहे हो थोड़ा। हाँ, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको याद करना ही करना है। हाँ, एज इट इज़। और आप यकीन मानिए जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वो याद तो हो जाएगा क्लास का सारा, पर उसको लास्ट टाइम तक मेंटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नोट्स में पढ़ाया जा रहा है आप वो याद कर लोगे तो बहुत सफिशिएंट होगा। क्योंकि अभी हिस्ट्री पढ़ाई आज आपको सारी याद है, राजवीर सर ने क्लास में आके पीछे का पूरा रिवाइज करा दिया। उसके बाद में आप कल को आपकी साइंस स्टार्ट होगी, तो आप धीरे धीरे भूलोगे। तो बाद में जब आपका क्लास का टेस्ट होगा 7 दिन के अंदर, तो हिस्ट्री का टेस्ट होगा, तो ऐसे पूरा वो शेड्यूल होता है इनका। तो उस शेड्यूल के हिसाब से पुरानी चीज़ें रिवाइज होती रहती है। तो उस अगर आप उन टेस्ट को और उन सबको फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम रिवाइज होती जाएंगी। तो विश्वास रखिए खुद के ऊपर भी और अपने मटेरियल के ऊपर भी। और सोशल, हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में सर क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन लिखिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लो। 21 में जो मेंस हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर निकालो, 18 में मेंस हुआ है उनके क्वेश्चन पेपर निकालो, और तीनों फॉर्मेट में आप उनको लिखने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइटिंग पे फोकस करना है। और उसके बाद में फिर आपको यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद वो बाद की बात है, पहले आपका नींव मजबूत हो जाएगी, उसके बाद में आप फिर उनको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ही हमें इंसाइट मिल पाएगी कि आरपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है या यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। उससे हम उन क्वेश्चन को लेकर फेमिलियर रहेंगे और वहाँ फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। तो आरपीएससी और यूपीएससी जो भी जिससे एग्जाम को आपको देनी हो, उनके क्वेश्चन पेपर आपको याद होने चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन तब पूछा गया था, प्री हो या मेंस हो। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।